बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। पहले वाले लेक्चर्स में हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस कर लिया था। अब आई होप आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस करेंगे। इसमें जो भी इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के क्या काजेज़ हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है। सही, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये क्या होता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि पहले तो समझिए इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है कि जो हमारे जो है ना जो बोड ये डिफेंस जो है ना इम्यून सिस्टम जो है ना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो वर्क करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन हो गया या वायरस हो गया उसके अगेंस्ट जो है ना काम करता है। सही है। इसमें क्या होता है कि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है इसमें क्या होता है कि जो ना हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो मिस्टेकली हमारे जो हमारे जो बॉडी के टिश्यू होते हैं ना हमारा उसमें क्या होता है उसको अटैक करता है। सही, जो हमारे बॉडी के जॉइंट है उसको क्या एंटीजन समझ लेता है और उस वजह से उसको अटैक करता है। सेम मिस्टेकली उसमें ना अटैक करता है। तो इस वजह से ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। से इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है ना कंप्लेन करेगा आपको कि जो ना मुझे क्या हो रहा है कि सुबह के वक्त जो है ना हमारे स्मालर जो जॉइंट्स होते हैं ना ये वाले हो गए या दूसरे स्मालर उसमें जो है ना मोस्ट कॉमन जो है ना स्मालर जॉइंट्स में होता है कि पेशेंट आपको ना वो कंप्लेन करेगा। पेशेंट कहेगा कि जो है ना मुझे मेरे जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है और जकड़न सी महसूस हो रही है सुबह के टाइम। जो है ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो मतलब सुबह के टाइम होती है। क्या होता है ये ऑलवेज सुबह के टाइम होती है। और जो मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस डिस्कस किया था उसमें क्या होता है ना मतलब कभी कभी स्टिफनेस होती है उसमें भी मतलब कभी कभी इसमें तो मतलब रोज़ मतलब क्या होता है स्टिफनेस होती है। जकड़ा मतलब पेशेंट कहेगा मुझे ना मतलब जकड़ा जैसे जकड़ा हो ऐसे मुझे महसूस हो रहा है। ऐसे ही और जैसे कि जैसे मतलब दिन होता जा रहा है तो वो मतलब सही हो रही है। पेशेंट कहेगा कि मैं हाथ खोलता हूँ तो वो हाथ नहीं खोल पाता, ये कंप्लेन करेगा पेशेंट। और जो है ना पेन की कंप्लेन करेगा, रेडनेस होगी, सोलिंग फीवर भी कभी कभी जो है ना ये उसको भी अफेक्ट करता है। लंग्स को, आइज़ को, स्किन को उसको भी करता है। ये होती है ना मिडिल एज में होती है, 30 to 60 ईयर्स ओल्ड एज में होती है। ये किस वजह से होती है कि जो है ना ऑटोइम्यून हो गया, जेनेटिक हो गया। इसमें क्या होता है कि जो हेशेल है जो जीन होता है ना ह्यूमन ल्यूकोसाइट। सही, हेशेल है यहाँ पे मैंने लिखा होगा कहीं पे नीचे। सही है, मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये मैं दिखा देती हूँ। अब हम नीचे आ गए, हमने ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है HL1 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजीन। इसके दो फॉर्म होते हैं। DR1 होता है कि इन जीन में जो ना म्यूटेशन हो जाती है। उसकी की वजह से क्या होता है कि जो ना हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ये जनरेट होता है। सही कि इसके अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में क्या होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं, पेशेंट की स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है। सही है। और ESR भी करवाते हैं हम, इन्फ्लेमेशन ESR करवाते हैं, CERP करवाते हैं, इन्फ्लेमेशन देखने के एक्सरे करवाते हैं और RA फैक्टर इसमें करवाते हैं। सही, अगर ट्रीटमेंट में हम बात करें तो ट्रीटमेंट में जो है ना एंसिस लेते हैं हम, स्टेरॉयड देते हैं और DMARS देते हैं और फिज़िकल थेरापी भी हम करवाते हैं और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पेशेंट को कहते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें, जो भी डाइट है वो सही रहे। सही, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, उसमें कहते हैं कि फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लें और डेली बेसिस पे एक्सरसाइज भी करें। सही, रिस्क फैक्टर्स भी बात करें तो ये क्या होता है कि ऑटोइम्यून होता है। सही, रिस्क फैक्टर्स भी बात करें तो ये ऑटोइम्यून जेनेटिक होता है और एनवायरमेंटल होता है। एनवायरमेंटल जो हम स्मोकिंग करते हैं उसमें, और ये तो हमने पहले डिस्कस किया था जो है ना HL1 जो है इसका रिस्क फैक्टर्स होता है। इस जीन में जो है ना म्यूटेशन हो जाती है उसकी वजह से होता है। से अगर लाइफ स्टाइल डाइट पे आ जाते हैं कि लोग कहते हैं कि डाइट का रोल क्या होता है इसमें, तो डाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें क्या कहते हैं कि जो ना फैटी जो डाइट होती है या ऑयल वो कम खाना होता है और फ्रेश वेजिटेबल और जो फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा लें और फैटी जो भी डाइट्स होती हैं उसको मतलब प्रिवेंट करें, उसको नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए डेली बेसिस पे वो भी, और वेट लॉस जो भी ओबीज है उसको वेट लॉस करना चाहिए। और स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसमें
स्मोकिंग नहीं करवाते। अब जो है ना ये हमने सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया। एक बार हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है। ये किस वजह से होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट कंप्लेन करेगा, आपको मॉर्निंग स्टिफनेस की, जॉइंट पेन, रेडनेस और स्वेलिंग होगी। फीवर भी होता है और जो ना पेशेंट कंप्लेन कहता है कि जो ना आँखें सूखी हो रही हैं, मुँह सूखा हो रहा है, वो भी कंप्लेन करता है पेशेंट। डायग्नोसिस की हम बात कही कि मतलब इसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आरए फैक्टर देखते हैं और सीआरपी करवाते हैं, एक्सरे भी करवाते हैं। ट्रीटमेंट की हमने बात की तो हम एनसिड्स लेते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, डीमार्स भी मतलब वो लेते हैं और फिज़िकल थेरापी जो भी डॉक्टर होता है, फिजियोथेरापिस्ट, वो आपको फिज़िकल थेरापी करवाते हैं, उस पर ठीक हो जाते हैं। और इस फैक्टर्स की हमने बात की तो ये ऑटोइम्यून होता है, जेनेटिक भी होता है और इन्वायरमेंटल होता है। जेनेटिक तो इसमें क्या होता है कि जो हेशेले जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो ना म्यूटेशन हो जाती है, उस वजह से इन्वायरमेंटल स्मोकिंग। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस डिस्कस किया था, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और ये भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये बोन की डिजीज़ है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो डिफरेंस होगा दोनों में, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो सही, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।